आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर इन्फ्यूजन ऑयल है। न सिर्फ पहली बार ये चैनल पर शेयर किया जा रहा है बल्कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी चैनल पर पहली बार ही बताए जा रहे हैं। और जब मैंने इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा मैंने सोचा बहुत देर हो गई, इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स और इतनी देर में आ रहे हैं। बट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, बेटर लेट देन नेवर। बस मैंने वही अपने आप को कहा और आ गए आपके सामने एक कमाल का इन्फ्यूजन ऑयल लेकर, जो कि अगर आप एज इट इज प्रिपेयर करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है 100% कि आपके बालों में वो जान आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी, जो हेयर फॉल हो रहा है वो सबसाइड हो जाएगा, अच्छी हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे और हमें चाहिए क्या। रेडी एवरीबॉडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, साथ के सभी बंधुओं को दिल से नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का इन्फ्यूजन ऑयल शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं पहले कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है और इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं फैन हो चुकी हूँ। जब से मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, आई वाज लाइक कि मैंने क्यों इतनी देर कर दी यार। पर एनीवेज, बेटर लेट देन नेवर, आई टोल्ड यू। तो बस वही आज हम कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है। इसके बारे में अगर आप और पढ़ेंगे ना तो प्लीज मेरे साथ भी शेयर करना कि प्रेरणा इसके बारे में ये भी प्रचलित है, ये भी प्रचलित है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हम साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को बताएंगे दैट व्हाट कमाल आर वी फेसिंग टुडे। तो सबसे पहली चीज इस इन्फ्यूजन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको चाहिए वो है लोहे की कढ़ाई। टू ऑल दोस लवली पीपल जो ये मानते हैं कि भाई बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कोई भी ले लीजिए, प्लास्टिक मत लेना, एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले लो, जो लेना है वो ले लो। पर मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करती हूँ जिसमें मुझे पता है कि जिस धातु में खाना बन रहा है वो अपने तत्व उस खाने में डालता है। तो प्लीज आयरन की कढ़ाई ले सको तो बहुत ही बढ़िया। डन। अब इसमें आपको लेने हैं 2 कमाल के ऑयल्स जिसके अंदर सारा इन्फ्यूजन होगा। डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि पहला ऑयल इज गोइंग टू बी 1 कप ऑफ सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। हमने तो कभी यूज ही नहीं किया, तो आप अभी ट्राई नहीं करेंगे, पहले मस्टर्ड ऑयल के लिए कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद ही आप इसको ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आपने नेचुरल रेमेडीज ट्राई करी हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन्स ट्राई किए हैं बालों के लिए, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पहली बार धप्पा नहीं होना चाहिए कि पहली बार मस्टर्ड ऑयल ट्राई कर दिया, आज तक पहले कभी कुछ किया ही नहीं था इससे ऐसा रिलेटेड, तो वो आप मत कीजिएगा। सेकेंड, आपको चाहिए 1 कप ऑफ कोकोनट ऑयल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि ये दोनों ऑयल आप किचन में जला ही नहीं सकते, ये डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप सभी जानते हैं। दूसरा, हम बहुत डीप फ्राइंग जैसी चीज नहीं कर रहे हैं, पर हाँ उससे कम भी नहीं कर रहे हैं, समथिंग सिमिलर। तो ये 2 आर द बेस्ट ब्लेंड्स ऑफ ऑयल जो कि हमारे इन्फ्यूजन को सस्टेन कर सकते हैं, इकट्ठा रख सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी बेयर करवा सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि क्यों ये ऑयल्स लिए गए हैं। इसके बाद जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, टच करके नहीं देखना है, हाँ कढ़ाई के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको भाप महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑयल अच्छे से रेडी हो चुका है। लेकिन हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, कुछ चीजें फ्रेश हैं, कुछ ड्राइड हैं। आप लोगों के लिए मैं जितने भी हो सकेंगे विकल्प देती रहूंगी। सभी चीज जो कि मैंने यहाँ ट्राई की है, आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन परचेजिंग पॉसिबल है तो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके नियर बाय किराने की दुकान में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस तो यहाँ पर मेरे पास 3 फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं और 3 ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैं बारी बारी तेल में इन्फ्यूज करूंगी। आपके पास जितने भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं आप पहले उनको ऑयल में इन्फ्यूज करेंगे, कुछ समय वेट करेंगे और फिर ड्राइड इंग्रेडिएंट्स लेकर आएंगे। अगर आपके पास ना तो फ्रेश है ना ड्राइड है, अगर आपके पास पाउडर्स हैं इनके, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, इतने सारे विकल्प मैंने आपको दे दिए। सो फॉर द इन्फ्यूजन सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो फ्रेश है एंड दैट इज हैंडफुल ऑफ मोरिंगा। देखिए मोरिंगा की लीव्स हैं तो आप मोरिंगा लीव्स ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ ड्रम स्टिक्स थी जिनको मैंने पील करके रखा हुआ था, जिनसे मैं रोज सूप बनाती हूँ। जी हाँ, आपकी बॉडी के लिए मोरिंगा इज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जिंक, आयरन, इतना मतलब इसको फीमेल्स फ्रेंड कहा जाता है। इसका मतलब ये मेल्स नहीं खाएंगे, मतलब कि फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल ऊपर नीचे चलता रहता है, उसको ये कंट्रोल करता है। सोचो हार्मोन सबसे कॉम्प्लेक्स चीज, उसको एड्रेस कर देता है, तो फिर तो बाकी चीजें तो बची ही क्या। मोरिंगा इज सो पावरफुल, तो इसका आप कंजम्पशन भी कीजिए। इनफैक्ट मैं जितनी चीजें यहाँ बता रही हूँ, जो चीज का कंजम्पशन कर सकते हो अलॉन्ग विद दिस इन्फ्यूजन ऑयल, कोई नहीं रोक सकता आपके हेयर फॉल को। इसके बाद आपको लेना है आपका दूसरा इंग्रेडिएंट विच इज गोइंग टू बी रोजमेरी लीव्स। देखिए मैंने भी रिसेंटली मुझे रोजमेरी के पौधे मिले, मैं तो इतना खुश हूँ, आई कैन नॉट टेल यू। मैं चलते फिरते उसमें से 1-2 लीव्स खा लेती हूँ, या मैं स्पेशली सैलेड बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेती हूँ। आई एम सुपर हैप्पी। बट अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो मैं तो कह रही हूँ घर ले आओ, नहीं है
तो ड्राइड लीव्स मिलती हैं, नहीं है तो ड्राइड पाउडर्स मिलते हैं, जो अवेलेबल है। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है और एसेंशियल ऑयल आपके पास है तो वो आप लास्ट में डाल सकते हैं। मैंने 2 लीव्स लिए कंजूसी में, आप ज्यादा भी ले सकते हो, और इसको ऑयल में रिलीज कर देना है। भाई रोजमेरी आप सभी जानते हो मिनॉक्सिडिल को बीट कर चुका है, तो इसके बारे में तो कोई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इट इज दैट पावरफुल और हेयर ग्रोथ इंस्टिगेट करता है लिटरली। तीसरी चीज जो यहाँ पर आपको लेनी है वो है बरगद के पत्ते। बड़का पौधा, हाँ हाँ बड़का पौधा नहीं, बड़का पेड़, वो जिसमें एरियल रूट्स नीचे आती हैं, हाँ वो फोटो यही वाला। पता, थोड़ा हैरान हुआ ना, मैं भी हैरान हो गई थी। इतने सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वट वृक्ष के जड़ों से बनते हैं, एंड आई वाज लाइक व्हाट। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई रियलाइज कि इसकी हर चीज, बार्क ऑफ द ट्री, लीव्स, हर चीज इतनी पोटेंट है और आपके बॉडी के किसी भी एलिमेंट को फिक्स करने के लिए बहुत सक्षम है। और वहीं मुझे रेफरेंस मिला कि ये बालों के लिए भी बहुत कारगर है। तो बस फिर क्या था, मैंने अपने पास से अपने घर के पास एक बड़का पेड़ है, उसके 2 पत्ते ले आई, इनको अच्छे से वॉश किया, कुछ देर के लिए रहने दिया कि जो भी चीज उससे रिसनी है वो अच्छे से रिस जाए, और उसके पश्चात इन पत्तों को कैंची से छोटा छोटा काट लिया है और इसका इन्फ्यूजन तेल में कर दिया है। आप चाहें तो पूरा पत्ता ले सकते हैं, पर इतना बड़ा पत्ता होता है कि आप पूरा क्या ही डालना है ना, तो काट काट के डालेंगे तो इन्फ्यूजन फास्टर होगा। तो ये आपको ले लेना है। अब इन तीनों फ्रेश चीजों को मैंने लेकर अच्छे से, आप देखेंगे पूरा झाग बन गया क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट है। तो ये जितना भी झाग यहाँ पर बना है, ये आपको थोड़ा सा कम होने का वेट करना है। दैट मीन्स चीजें पक रही हैं, वाटर कंटेंट यूज हो रहा है, एंड यही हम चाहते हैं। इन्फ्यूजन इज ऑल अबाउट इट। तो इसको आप अच्छे से होने देंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स इतना समय लगेगा वो उस जो झाग बना है उसको थोड़ा सा सबसाइड होने के लिए, थोड़ा कम होने के लिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि आप जला नहीं सकते इस ऑयल को, तो जस्ट बी रिलैक्स। अगर 15-20 मिनट्स भी हो जाते हैं, एब्सोल्युटली ओके। इसके पश्चात अब आपको ड्राइड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डालने हैं। मैंने आपसे कहा अगर ड्राइड इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप पाउडर्स भी ले सकते हो, इधर वे इज फाइन। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है भृंगराज के पत्ते। भाई देखिए, भृंगराज का नाम ऐसे ही भृंगराज नहीं पड़ा है। भृंग मीन्स बाल, राज मीन्स राजा, तो बालों का राजा नाम खिताब किसी को मिला है तो आप कैसे डाउट कर सकते हो। ये आपके बालों की किसी भी समस्या, यू नेम इट, डैंड्रफ क्योर कर सकता है, हेयर लॉस क्योर कर सकता है, हेयर फॉल क्योर कर सकता है, स्कैल्प इन्फेक्शन क्योर कर सकता है, ये सब कुछ फिक्स कर सकता है। इट इज भृंगराज भाई। तो ये आपको यहाँ पर लेना है। क्योंकि ऑलरेडी ड्राइड है तो बहुत समय के लिए पकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल भी सकते हैं ड्राइड इंग्रेडिएंट्स, जो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते। तो इसको आप मतलब ऑलमोस्ट जैसी झाग बहुत कम हो जाए बस तब डालना स्टार्ट कर देंगे, और विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में बनकर रेडी भी हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको लेना है दैट इज ब्राह्मी। अच्छा, ब्राह्मी के बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं करी है। तो ब्राह्मी इज समथिंग वेरी पावरफुल जो आपके स्कैल्प को एड्रेस करता है टू बी हेल्दी। आपके स्कैल्प में कोई भी परेशानी पनप रही है, पनपना शुरू हो रही है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकती है, सबको एड्रेस करता है और आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है, आपके बालों को खूबसूरत बनाता है और हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो हमारे 6 हर्ब्स ऑयल के आखिरी हर्ब के लिए आपको लेना है हैंडफुल ऑफ जटामांसी रूट्स। अब देखिए, जटामांसी के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसका पूरा बखान सुनना चाहते हैं कि ये कितना कमाल का है, क्या क्या कर चुका है, क्या क्या करता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, गो एंड चेक इट आउट। जटामांसी क्लिनिकली प्रूवन है कि आपके बालों के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स रखता है कि आपके बालों में हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट होता है और आपके बालों में बहुत कमाल की हेयर ग्रोथ होती है। इनफैक्ट ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, इस वजह से इसको आप अपने स्कैल्प इश्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि अगर आपने कभी हवन सामग्री सूंघी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, वैसी सी खुशबू होती है, बहुत अच्छी, आई लव इट, बहुत प्लेजेंट मुझे लगती है। आई डोंट नो आपको कैसी लगेगी, बट यस इट्स अमेजिंग। तो वो आपको यहाँ पर लेना है और ये सारी की सारी चीजें आप सिमर होने देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स, सफिशिएंट टाइम, क्योंकि ड्राइड इंग्रेडिएंट्स है, बहुत जल्दी से इन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बताया था ना, सरसों के तेल में थोड़ा सा ड्राइड बीज डालो तो 2 मिनट में हो जाता है वो। तो बस वही यहाँ पर होगा, 10 to 15 मिनट्स, ओवरऑल हाफ एन आवर और 35 मिनट्स में आपका ये ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। आप गैस को कर देंगे बंद, आपके जितने भी ड्राइड इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बिल्कुल करारे हो जाएंगे। खा भी सकते हो, सब एडिबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से पहले ठंडा होने देंगे। ऑब्वियसली तेल है भाई, गरम गरम तेल में कुछ ऑपरेट नहीं करना, इसको ठंडा होने देंगे और उसके पश्चात अच्छे से छान के जो इंग्रेडिएंट्स बचे ना उसको अच्छे से निचोड़ लेना। मतलब इतना अच्छा है ये कि एक बूंद भी वेस्ट नहीं करना। ओके, तो अच्छे से निचोड़ लीजिए।
एक ग्लास जार में, प्लीज भगवान के लिए ग्लास जार में स्टोर करना, प्लास्टिक में नहीं करना। इट्स एन इन्फ्यूजन ऑयल, इसकी टेंडेंसी होती है इन्फ्यूज करने की। तो ये आपने ले लिया, हमने 2 कप ऑयल प्रिपेयर किया था, और 2 कप ऑयल से आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप ऑयल मिल जाता है, क्योंकि बाकी ऑब्वियसली सब एब्जॉर्ब हो जाता है इंग्रेडिएंट्स में, पर जितनी मेहनत करेंगे उतना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके पश्चात ये ऑयल, देखिए वैसे तो हमने बहुत अच्छे से जो रॉ इंग्रेडिएंट्स से उनको पका लिया था, लेकिन फिर भी कई बार चांसेस होते हैं कि शायद ना पका हो, शायद कुछ रह गया हो, तो हमारा ऑयल खराब हो सकता है, और इसका खराब होना तो आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। प्लीज, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। तो आप धूप में रखो इसको, एवरी सिंगल डे आप धूप में रखो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। मतलब यूज भी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और धूप में रखते रहो। मतलब अंदर अलमारी में नहीं रखना बिल्कुल भी, कहीं वो खराब होने वाली क्षमता और एकदम से हो जाए तो हम नहीं चाहते, राइट। तो आप सन इन्फ्यूजन करते रहिए, तेल का इस्तेमाल करते रहिए, एब्सोल्युटली फाइन। एंड आई एम 100% श्योर दैट इट इज गोइंग टू, आपका स्कैल्प इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना, मैंने खुद ट्राई किया ना, आई वाज लाइक, आपका स्कैल्प इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि कोई बीमारी क्या कुछ भी वहां नहीं टिक सकता। बाल रहेंगे ऑब्वियसली, बाल तो रहेंगे, पर वो बीमारियां, डैंड्रफ, खुश्की, फ्लेकीनेस कुछ नहीं रहेगा। आपके बालों में ऐसी सॉफ्टनेस महसूस होगी, भाई सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल अच्छे से पक गया है। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करो, है ना। बस वो चलता फिरता वो टिन वाला ये सब चीजें मत यूज करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, एंड देन यू विल सी अमेजिंग चेंजेस। एंड व्हेन आई से कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली होता है, आपके पॉकेट को हिट नहीं करता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आई लिटरली मीन कि जब आप इस ऑयल को प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करेंगे फॉर एग्जांपल, राइट, पर आप पूरा थोड़ी ना यूज करेंगे, जस्ट हैंडफुल ऑफ चीजें यूज होती हैं जिनसे आप कितने मल्टीपल बैचेस बना सकते हैं। फैमिली को दीजिए, खुद बनाइए, खुद मल्टीपल बैचेस बनाइए। दीज आर ऑल वेरी इकोनॉमिकल और आपको गजब के रिजल्ट्स देते हैं। सो प्लीज बी पॉजिटिव। कैलकुलेशंस करनी है तो पूरी तरह से कीजिए, दैट्स माय ओनली पॉइंट। टॉकिंग अबाउट द शेल्फ लाइफ, देखिए हमने प्रिपेयर ही 1.5 कप किया है, अब कितना वेट कराओगे उसको, जल्दी जल्दी यूज कर लेना है। हफ्ते में 2 से 3 बार, जैसे आप नॉर्मली हेड वॉश करते हो, अगर आप फील्ड जॉब करते हो तो हफ्ते में 3 बार आपको हेड वॉश करना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली हफ्ते में 2 बार तो आपको हेड वॉश करना ही करना है। तो अच्छे से 2 बार चंपी कीजिए और फिर हेड वॉश कर लीजिए नॉर्मली, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है, आपको प्रेजेंटर पसंद आई है, आपको इन्फ्यूजन इंग्रेडिएंट्स पसंद आए हैं, आपको इन्फ्यूजन ऑयल पसंद आया है। अगर कुछ भी पसंद आया ना, जस्ट गिव इट अ थम्स अप। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देख चुके हैं क्या क्या मैजिक यहाँ पर होते हैं, अभी भी विश्वास ना है तो गो अराउंड द चैनल, फाइंड योर रीजन कि क्यों आपको हमारा हिस्सा होना चाहिए, और जब विश्वास आ जाए तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा याद रखिए दिस टू शैल पास, सो जस्ट बी रिलैक्स्ड, जस्ट बी हैप्पी। Lots of love.